चलते हैं चाँदपुर अर्जुनमा के घर में। लेकिन बाबू साहब जाने से पहले और चलने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। गुस्ताखी माफ हो, लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ और ये जानना चाहता हूँ। बोलो। आप चौधरी के कहने पर, चौधरी के एक इशारे पर कितने माँ बहन की आप माँ के सिंदूर मिटा देते हैं। हाँ, मैं उनका गुलाम हूँ। कितने माँ बहन की आप को सूनी कर देते हैं। गुलाम। और कितने बच्चों को आप यकीन बना देते हैं। हाँ। और हर वक्त देखते हैं आप चौधरी पीछे से कुत्तों की तरह घूमते हैं। एक बात तुम्हें बता दो बेटा। हाँ। जूता साले में कितना भी हीरा मोती जड़ा हो, उसका स्थान पैर में होता है। मोहरी की ईंट मोहरी पे अच्छी लगती है, चौबारे पर नहीं। नौकर और सारे नौकर की तरह रहना सीखो, वरना रोटी का टुकड़ा फेंकना बंद कर दूंगा, मर जाओगे खाने के लिए। बाबू साहेब, आज चाहे आप हमका मरबे करिए, साले कुत्ता का है। लेकिन हम आपसे ये चीज जानना चाहे थी कि जैसे होली हुई, दीपावली हुई, दशहरा हुआ और ईद हुई, फिर दीपावली हुई, लोग देश रहे विदेश रहे कहीं भी रहे, लेकिन त्योहार दिन अपने परिवार में अपने अपने बच्चों के साथ खुशियां से ये त्योहार मनाते हैं। और आप एक ऐसे इंसान है, आप अपने घर नहीं जाते। क्या आपके घर में माँ नहीं है, बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है? आखिर आप क्यों नहीं जाते? आप इसका कुछ तो कारण तो होगा ना बाबू साहब। छोटो, आज बेटा तूने ये क्या पूछ लिया रे? जो जख्म हमारे पुराने हो गए थे उसे तूने ताजा कर दिया। हकीकत में छोटू, मेरी जिंदगी किसी कुत्ते से कम नहीं है, क्योंकि चौधरी के एक इशारे पर मैं जान देने और जान लेने के लिए तैयार रहता हूँ। हाँ, ये सही है बेटा कि आज के पहले मैंने पता नहीं कितनी माताओं की खोज चोरी कर दिया, पता नहीं कितने बहन बेटी के बाप का सिंदूर मिटा दिया, पता नहीं कितने बच्चों को मैंने यतीम बना दिया, पता नहीं कितनी बहन बेटियों को मैं ले जाकर इस चौधरी पलवन सिंह के पीछे। परमेश्वर मुझे माफ नहीं करेगा छोटू। अभी जब तूने दीपावली की बात कही ना, तो मुझे याद आ गया, ये 12 तारीख को जो दीपावली बीती छोड़ो, तो मैंने क्या देखा कि सबके घर में लाइट जल रही थी, सबके घर में दीपक जल रहे थे, और करके अपने घर के तरफ देखा तो अंधेरा था, छोटू अंधेरा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे घर के चिराग को सदा सदा के लिए ये साला चौधरी पवन सिंह दीपावली की रात मेरी दुनिया गुजारी गई। छोड़ो, जानना चाहता है तो सुन बेटा, मैं कहीं गैर रहने वाला नहीं हूँ, मैं इसी चौधरी के बगल वाले गांव रायपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम सुल्तान सिंह है, मेरे बड़े भैया थे जिनका नाम मोहन सिंह था, मेरी भाभी माँ थी जिसका नाम ममता था, और मेरे भाभी की गोद में एक 3 साल की बच्ची थी छोटू, जिस बच्ची का नाम
किरण था, किरण। भैया भाभी ने बड़े अरमान से उसके हाथों में सुनहरे अक्षरों में किरण लिखवाया था। परमेश्वर ने गरीबी दिया तो छोटू, लेकिन पारिवारिक सुख दिया था। हुआ यूं कि मैं मामा के घर पढ़ाई कर रहा था। दिवाली का त्योहार आया, मैंने सोचा कि चल करके भैया भाभी के साथ में त्योहार मनाऊंगा। आया, भैया कहने लगे कि मुन्ना दीपावली का दिन है, तू बच्चों के साथ पटाखे जला और मैं शहर चला जाता हूँ, तेरे लिए खाने की सामग्री लाऊंगा। मैं चला गया बच्चों के साथ पटाखे जलाने के लिए। भैया चले गए शहर, किसी कारण बस आने में वो लेट हो गए। धीरे धीरे शाम ढली, उसके बाद रात 8 बजे, छोटू 8 बजे मेरी दुनिया उजाड़ी गई है। क्या हुआ बाबा? रात 8 बजे ये चौधरी बलवंत सिंह अपने घोड़े पे सवार होकर के आया। मेरी भाभी ममता को दरवाजे पर देखने के बाद इस नियत साले नियत खो और मौका पाकर के अकेली पाकर के एक हवस का दरिंदा मेरे भाभी की मेरी भाभी ममता की इज्जत लूट लिया। इज्जत लूटने के बाद संतोष नहीं हुआ, उठाया अपनी राइफल और बड़े बेरहमी से मेरे भाभी गोली की आवाज मेरे कानों पे पड़ी। मैंने सोचा दीपावली का त्योहार है, बच्चे पटाखे जला रहे होंगे, लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि मेरी दुनिया उजड़ रही है। हुआ यूं कि मेरे भाभी को मारने के बाद जैसे वे घर में मेरे भैया को ढूंढने के लिए प्रवेश किया, दरवाजे पर मेरे भैया आ गए। मेरी भाभी माँ सारी वारदात अपने पति से बता दिया। मेरे भैया इस चौधरी बलवंत सिंह के डर से अपनी 3 साल की बेटी किरण को लेकर के वहां से बाहर निकले छोटू, और एक और का सौदागर मेरे भैया का पीछा कर लिया, देख लिया, पीछा कर लिया। और कुछ दूर जाने के बाद छोटू, कुछ दूर जाने के बाद क्या हुआ, ये कमीना मेरे भैया मेरे भैया को भी ये गोली मार दिया रे। मुझे सूचना मिली, मैं दरवाजे पर आया तो क्या देखता हूँ, मेरी भाभी अंतिम सांसें ले रही थी। मैंने अपने भाभी को अपने बाहों में उठा लिया, कहने लगी मुन्ना मुझे माफ करना, मैं तुझे और प्यार नहीं करता। मैं पूछा कि एक बात बताओ भाभी माँ, मेरे भैया कहाँ है, मेरी भतीजी कहाँ है? कहने लगी मुन्ना तेरे भैया तेरी भतीजी किरण को लेकर के चांदपुर के तरफ भाग रहे हैं और चौधरी बलवंत सिंह उनका पीछा किया है। जा मुन्ना जा, मेरी परवाह मत कर, मैं मर जाऊंगी, कम से कम अपने भैया और अपनी भतीजी को बचा ले। मैं भागता भागता गया छोटू, कुछ दूर जाने के बाद क्या देखता हूँ, क्या मेरे भैया के भी आराम ज्यादा हुआ। मेरे भैया की शरीर फूल से तड़प रही थी। मैंने अपने भैया को वहां में उठा लिया। मैंने कहा भैया चिंता मत करिए, मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूंगा, आपको एडमिट कराऊंगा, आप ठीक हो जाएंगे। कहने लगे नहीं मुन्ना, अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि गोलियों का जहर मेरे शरीर में दौड़ चुका है, अब मैं बचूंगा नहीं। अगर कुछ मेरे लिए करना चाहता है तो खा कसम, तो अपने भैया भाभी के खून का बदला चौधरी बलवंत सिंह से लेगा। मेरे दिल में बदले की भावना जागी, आंखों में खून लगा। मैंने कसम खाया कि चौधरी बलवंत सिंह साले जब तक तेरे परिवार को
तलक मैं अपने घर में कभी दीपक नहीं जलाऊंगा। कसम खाने के बाद मैं भैया से पूछा कि भैया मेरी 3 साल की भतीजी किरण कहाँ है? कहने लगे मुन्ना उसे तो मैं गोली लगने से पहले जो चाँदपुर का भगवान भोलेनाथ का मंदिर नहीं है उसी मंदिर की तीसरी सीढ़ी पे बैठा करके आया हूँ। जा मुन्ना अपने भतीजी को उठा ले, उसका पालन पोषण करना, जब सयानी हो जाए अच्छा सा लड़का देख करके उसकी शादी कर दे। मैं इतना बदनसीब इंसान निकला छोटू कि अपने भैया भाभी की लाश पे छोड़ करके गया। जब मंदिर की सीढ़ियों के पास देखा आवाज, क्योंकि वहां मेरी 3 साल की भतीजी किरण नहीं थी छोटू। मैंने सोच लिया कि मेरी भतीजी को गायब करने वाला कोई और नहीं, यही साला चौधरी बलवंत सिंह है। क्योंकि अगर वहां से कोई जानवर उठाता तो कम से कम खून के छींटे वहां जरूर होते। इसी उम्मीद पर इसके यहाँ गुलामी कर रहा हूं कि हो ना हो कभी न कभी मेरी भतीजी का पता लग जाएगा, और मेरी भतीजी का पता लगाना इसको साले को आधा जमीन में गाड़ करके बम सुना दूंगा। और छोटू इस कमीने साले दरिंदों को हर रोज इसके बिस्तर पर एक नई लड़की चाहिए। अब वो लड़की ला करके मैं मजबूर इंसान देता हूँ, लेकिन इतना दिमाग लगाया हूँ जिन लड़कियों को मैं उठाता हूँ सबसे पहले उनका नाम पूछता हूँ। और इसलिए छोटू कि जिन लड़कियों को मैं इसके बिस्तर पर फेंक रहा हूँ उसमें से मेरी भतीजी कोई खीरन न चली। यही मेरी कहानी है छोटू। और एक बात सुन ले बेटा, अगर गद्दारी किया चौधरी बलवंत सिंह से बताया तो हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड की जमीन तुम्हें भागने के लिए कम पड़ जाएगी। वाकई में बाबू साहब आपकी कहानी बहुत दर्दनाक है। आज मैंने आपका दिल दुखाया है और हो सके तो मुझे आप माफ कर देना। और आज से मैं कसम खाता हूँ, रहेंगे तो साथ रहेंगे और मरेंगे तो साथ मरेंगे। तो ठीक है छोटू। और आज मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये बात चौधरी के कानों तक कभी पहुंचने नहीं दूंगा। तो ठीक है छोटू, आज से हमारा तुम्हारा मकसद होगा चौधरी बलवंत सिंह की बर्बादी। तो ले राइफल चलते हैं चाँदपुर अर्जुन के।